Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I'm back with a new video बहुत दिनों बाद। So let's start our video। ये वीडियो भी एक लाइफ लेसन पे है जिसको सुन के आपको मतलब बहुत अच्छा फील होगा या आपको एक लाइफ लेसन जरूर मिलेगा मेरी वीडियोस को। लेकिन गाइज आप वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स किया करो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वो बताया करो। अगर आपको किसी और कंटेंट पे भी वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे फीडबैक दिया करो ताकि मुझे पता लगे, ठीक है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो और साथ वाला बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिसकी वजह से आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस की ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, जब कोई एग्जाम में टॉप करता है या फिर जब कोई रेस में फर्स्ट आता है या कोई जब बैट्समैन 100 रन लगाता है या फिर कोई टीम जब वर्ल्ड कप जीतती है, जब कोई युद्ध में अव्वल आता है जो युद्ध में फतेह हासिल करता है, जब कोई बिजनेसमैन स्टार्टअप में अपनी डिजायर ग्रोथ हासिल कर लेता है तो तय किए हुए काम को 100% अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। लेकिन उस अंजाम में की हुई आखिरी कोशिश में जो प्रोसेस हुई होती है ना, एकदम परफेक्शन के साथ हुई होती है। और परफेक्शन कहाँ से आती है? लगातार प्रैक्टिस से। यही आज का टॉपिक है कि लाइफ में अगर किसी चीज को एकदम किसी चीज में परफेक्शन चाहिए तो उसका क्या मेथड है, कैसे अपन किसी काम में परफेक्ट बन सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी बात, ठीक है। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एंड कंटिन्यू द वीडियो। सो हम बात कर रहे थे कि किसी भी मतलब एक इंसान अगर कोई काम अपना तय करता है, अपना गोल सेट करता है, उसको 100% अपने अंजाम तक पहुंचाता है और उस अंजाम में की हुई आखिरी कोशिश में जो प्रोसेस हुई होती है वो एकदम परफेक्शन के साथ हुई होती है, ठीक है। परफेक्शन की बात करें तो वो एक बार में नहीं आती, उसको एक बार, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 1000 बार कोशिशों के बाद परफेक्शन आती है। उस काम में हम परफेक्ट बन पाते हैं, है ना। बात तो ठीक है, लेकिन अगर अब आप याद करो कि जब आप छोटे थे, जब आपने कभी साइकिल चलाना सीखा होगा, एक बार में आपको साइकिल चलानी आ गई थी? नहीं आई ना। बहुत लोगों का जवाब ना होगा, इनफैक्ट सभी का ही ना होगा। क्यों? आप कई बार आपका बैलेंस बिगड़ा होगा, कई बार आप गिरे भी होगे, आपको पीछे से भी किसी ने सपोर्ट दिया होगा, पकड़ा होगा, तब जाके आप हैंडल ठीक से पकड़ पाते होगे, है ना। तो आपने 1000 बार मेहनत की, 1000 बार साइकिल पे चढ़े, आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सपोर्ट से चलाई, फिर आपने बिना किसी की हेल्प से चलाई साइकिल और एक दिन ऐसा आया कि आप बिना किसी की हेल्प से अच्छे से साइकिल चला पा रहे हो, ठीक है। तो आप किसकी वजह से? आपकी प्रैक्टिस की वजह से। आप किसी काम में परफेक्शन कैसे मिली आपको? प्रैक्टिस की हेल्प से। अगर आप एक बार में ही छोड़ देते, पहले दिन ही हैंडल को बैलेंस ना करने की बजाय गिर जाते और आप सोच लेते कि यार मेरे से नहीं होगा, बैलेंस करना मेरे बस की बात नहीं है, तो क्या आप कभी साइकिल चला पाते? साइकिल चला पाते? कभी नहीं चला पाते ना। तो यही लाइफ में भी अप्लाई होता है। आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी मतलब कोई भी आपने गोल सेट किया, आप उस काम को परफेक्शन नहीं मिल रही है आपको उस काम में, तो आप बजाय उदास होने के आप उस काम को फिर से करो, ठीक है। एक बार फेलियर मिल रही है, 2 बार, दूसरी बार फिर करो, दूसरी बार भी फेलियर मिल रहा है, तीसरी बार करो, ठीक है। ऐसे क्या होगा? एक तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप उस काम में जितनी बार उसको रेपिटेशन करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतने ही परफेक्ट बनते जाओगे उस काम में। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक भी गलती नहीं होगी उस काम में और 100% परफेक्शन के साथ आप वो काम कर पाओगे, ठीक है। और अब आप याद करो कि हम जो आज चल रहे हैं किसकी वजह से चल रहे हैं, ठीक है। हम बचपन में याद करो हम कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार लड़खड़ाए होंगे, है ना। जब हमारा बैलेंस नहीं बन रहा होगा, लेकिन हम तभी छोड़ जाते तो क्या आज हम चल पाते अच्छी तरह? जैसे आज हम बिना किसी के सपोर्ट से, बिना किसी की हेल्प से चल पा रहे हैं, क्या हम आज चल पाते? नहीं चल पाते ना। जाने अनजाने में ही सही हमें परफेक्शन मिलती है प्रैक्टिस से, ठीक है। जितनी बार उसको प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतने ही आप परफेक्ट बनते जाओगे।
उतनी आपको काम में परफेक्शन मिलेगी। लेकिन शर्त यह है उस काम में कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी लगातार। चाहे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को किसी काम में परफेक्शन नहीं मिल रही, अपनी स्टडीज़ में परफेक्शन नहीं मिल रही, तो आप उस काम को बार बार करो, रिपीट करो। जितनी बार बार करोगे उतनी आपको अच्छे से काम को कर पाओ। किसी चीज़ को देख के लगे कि हमसे नहीं होगा तो हम घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं यार? मतलब तो ये सोचना कि हम पहले चल भी नहीं पाते थे और आज हम दौड़ सकते हैं, ठीक है? तो हम एक नया चैलेंज फेस करने से पहले क्यों घबरा जाते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? सही एफर्ट लगाओ, बार बार उस चीज़ पे लगे रहो, बार बार उस चीज़ पे लगे रहने को आपकी वही आपकी प्रैक्टिस कहलाएगी और आप उसी से ही एक दिन उसी काम में परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है? और जो आप में वो परफेक्शन आएगी वही आपको चैलेंज को पार करने में 100% कारगर साबित होंगी, ठीक है? और आप एक और एग्जांपल लेते कि अगर कोई निशानेबाज है, एक तीर निशाने पे लगाता है तो वो क्या पहली बार में ही लगा लेता है? नहीं लगा पाता। बार बार वो उसी तीर को निशाने पे लगाने की कोशिश करता है, उसी निशाने पे लगाने की कोशिश करता है। कितनी बार उसका तीर गलत जगह पे जाता है, न जाने कितनी बार, बट वो फिर भी लगा रहता है कि एक दिन तो मेरा तीर सही निशाने पे लगेगा ही। पर इतनी कोशिशों के बाद उसको परफेक्शन मिलती है, किसकी वजह से? प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है? तो लगे रहो। जिस काम को करने में आपको परफेक्शन नहीं मिल रही है, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, आप लगे रहो उस काम में, ठीक है? लेकिन उस काम को करते करते आप एक दिन इतने परफेक्ट बन जाओगे कि उस काम को आपसे अच्छा और कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है? लास्ट में यानी कि हम एक टारगेट को सेट करते हैं तो टारगेट को हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम काबिल बनेंगे। और काबिलियत कहाँ से आती है? परफेक्शन से। परफेक्शन के लिए क्या जरूरी है? लगातार प्रैक्टिस, जो कि मैं अभी स्टार्टिंग में भी मैं आपको बोल रही थी कि प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस। अगर आपको किसी काम में परफेक्शन चाहिए तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने गोल को अचीव करना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे और तभी आप अपने सेट किए टारगेट तक पहुंच पाओगे।